जय सिया राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राहु यहाँ पर 3 सितंबर से जब जागृत हो रहे हैं तो क्या क्या आपके जीवन में उतार चढ़ाव होने वाले हैं। क्या यहाँ पर आपके जीवन में सुख का आगमन होगा या दुख का, क्या कारण बनेंगे, क्योंकि राहु एक नेगेटिव यहाँ पर ग्रह है जो कि काफी ज्यादा प्रभाव यहाँ पर बुरा प्रभाव डालते हैं। और अगर यहाँ पर बुरा प्रभाव के शिकार कौन बनेगा कौन नहीं, ये मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि राहु बुरा ही प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में ऐसा प्रभाव डालते हैं जो कि रंक से राजा बन जाते हैं, और इसी प्रकार कुछ लोगों के जीवन में ऐसा प्रभाव डालते हैं जो कि राजा से यहाँ पर भिखारी बन जाते हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके जीवन में किन किन समस्याओं का यहाँ पर कारण बनेंगे राहु, और किन किन समाधान का कारण बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर अपने मृतक अवस्था को छोड़ करके अपने युवा अवस्था में आ गए, जिसे एक बालक युवा अवस्था में आने के बाद जो चाहे सो कर सकता है, वैसे ही राहु जो चाहेंगे 3 सितंबर के बाद वो कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, यह वृषभ राशि वालों के लिए विशेष वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, और लास्ट में मैं उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक निवेदन है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूं प्रयागराज से। अगर आपको अपना व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं के राशि के अनुसार, स्वयं के यहाँ पर ग्रह नक्षत्र योग के अनुसार अलग अलग यहाँ पर ग्रह का प्रभाव देखे जाते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर राहु 11वें भाव में यहाँ पर विराजमान है। अब 11वां भाव है कौन? 11वां भाव यहाँ पर है कुंभ राशि का। कुंभ राशि पे स्थित है राहु। अब यहाँ पर कुंभ राशि में अगर स्थित हैं तो यहाँ पर इनका जहां पर स्थित है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर प्रभाव कहां पर डाल रहे हैं, ये जरूरी है। दृष्टि यहाँ पर कहां कहां पड़ रही है? शत्रु राशि पर पड़ रही है, मित्र राशि पर पड़ रही है, या कहां पर पड़ रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे संतान को लेकर के चिंतित हो, वैवाहिक जीवन को लेकर के चिंतित हो, या यहाँ पर जॉब करियर को लेकर के चिंतित हो, सब कुछ इसमें आपको समाधान मिलने वाला है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं सबसे पहले दृष्टियों के बारे में, कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ने से क्या क्या फल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बता दें, यहाँ पर राहु कुंभ राशि पर यहाँ पर विराजमान है, देख सकते हैं कुंभ राशि पर विराजमान है। और यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5वां इनका दृष्टि पड़ रहा है तीसरे राशि पर, अर्थात मिथुन राशि पर इनका दृष्टि पड़ रहा है। तो जब मिथुन राशि पर यहाँ पर दृष्टि पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे, ये समझना होगा कि ये मित्र राशि है, सम राशि है कि शत्रु राशि है। यहाँ पर ये मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध है, और बुध इनके परम मित्र हैं। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लाभकारी यहाँ पर राहु आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं। अब क्या क्या प्रभाव डालने वाले हैं? आपके लगने से एक दूसरा नंबर और राहु से 5वां नंबर यहाँ पर है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान देने की योग्य बात है कि क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में क्या क्या यहाँ पर सुख शांति प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर दृष्टि पड़ने का मतलब है कि धन के बारे में। धन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपके पास अगर कमी था, आप कमाई नहीं कर पा रहे थे, कमाते थे तो बचता नहीं था, दवा दरमद में हमेशा खर्च हो जाता था, कोई न कोई हमेशा परिवार में बीमार रहता था, और काफी ज्यादा आप पैसों से तंगी आ चुके हैं, आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर राहु आपके लिए यहाँ पर मार्ग नया नया खोलेंगे कि यहाँ यहाँ ये काम करिए, यहाँ यहाँ ये आप करिए, ऐसे ऐसे रास्ता दिखाएंगे कि आप उस रास्ते पे स्वयं चलेंगे तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा महसूस होगा, और इसी प्रकार आप काफी ज्यादा अच्छा धन भी कमा पाएंगे। चाहे जिस प्रकार का धन आप, चाहे जिस प्रकार के कैटेगरी में आप जॉब करते हो, चाहे व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु आपके लिए नए मार्ग खोल देंगे। जो वृषभ राशि के जातक हैं इनके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर परिवार में जो भी अभी तक कलह से जूझ रहे थे, चाहे पारिवारिक तंगी था या किसी प्रकार का आपस में विवादित कोई मैटर चल रहा था, या आपस में कोई भी खटास अभी तक थी, दुश्मनी थी, शत्रुता थी, चाहे बहन भाई हो, चाहे माता पिता हो, चाहे किसी प्रकार से या पति पत्नी हो, कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर राहु क्या करेंगे, आपके यहाँ पर
बुद्धि को ऐसा तीव्र गति से प्रभावित करेंगे कि आपके सन्मुख सभी लोग आएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, आपसे प्रभावित होंगे काफी ज्यादा। जो आप कहेंगे वही वो लोग करेंगे, मतलब कि काफी ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव यहाँ पर आपके अनुसार सब परिवारजन में फैलेगा, ताकि सभी लोग खुशी रह पाए। पारिवारिक माहौल में जो भी समस्याएं थी वह सब जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी अभी तक आपका वाणी बहुत तीखा था, ऐसे वाणी आप बोलते थे कि बहुत ही ज्यादा किसी को मन को नहीं भाता था, तो यहाँ पर वाणी भी आपका सही होने लगेगा। जो भी बोलेंगे बहुत विचार करके बोलेंगे 3 सितंबर के बाद, ठीक है। और इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा, यदि आप टीचर हैं या किसी प्रकार का जॉब करते हैं या किसी प्रकार का कोई कारोबार करते हैं, सरकारी या ठेकेदार हैं, तो उसमें आपको काफी ज्यादा यहाँ पर प्रमोशन मिलने का चांस है और आप आगे बढ़ेंगे। किसी प्रकार का अगर कलंक था तो वह भी आप मुक्त हो जाएंगे, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो या किसी प्रकार का, तो यहाँ पर आप उससे भी धीरे धीरे मुक्त होने लगेंगे। तो यहाँ पर प्रिय दर्शकों अब बात करते हैं, यहाँ पर 5वें नंबर आप लग्नेश 5वें नंबर और यहाँ 7वें नंबर यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जहाँ पर 5 लिखा हुआ है लग्नेश, यहाँ पर 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ से देखेंगे लग्नेश, यहाँ पर 1 2 3 और 4 नंबर लिखा है, 5 क्योंकि लग्नेश है तो 2 हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर 5 अंक है। तो यहाँ से क्या प्रभाव होगा, 5वां राशि कौन सी है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह। सिंह राशि जो है 5वीं ही राशि है। अगर 5वीं राशि है तो यहाँ पर क्या मित्र हैं राहु के या शनि है, दृष्टि तो पड़ रही है लेकिन किस पे पड़ रही है, तो यहाँ पर सूर्य, सिंह राशि के स्वामी कौन है, सूर्य हैं। तो सूर्य के ऊपर दृष्टि जब डाल रहे हैं तो सूर्य यहाँ पर परम शत्रु हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, यहाँ पर आपको बचाव करना है। अब यहाँ पर क्या क्या बचाव करना है ये आपको समझना होगा, क्योंकि आपके लग्नेश से 1 2 3 4 चौथा भाव है, तो इसी प्रकार यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा बचाव करना है अपने बारे में। यहाँ पर माता, यदि आपकी माता से आपसे नहीं बनती या आपकी पत्नी इत्यादि से नहीं बनती, तो यहाँ पर आपके माता से और भी ज्यादा बिगड़ाव हो सकता है। इसी प्रकार आप अपने वाणी इत्यादि पे कंट्रोल काफी ज्यादा रखिए, नहीं तो काफी ज्यादा माहौल आपके परिवार का बिगड़ भी सकता है, यहाँ से समझ रहे हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर घर, अगर आप किसी प्रकार का घर लेने के लिए सोच रहे हैं, प्लॉट लेने के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, या कोई ठगी ऐसा आदमी मिल जाए कि आपको ठग सकता है, फर्जी कागजात दिखा करके आपका पैसा यहाँ पर लेकर के गायब हो सकता है। इसी प्रकार आप किसी के ऊपर ऐसा विश्वास न करिए, विश्वास करिए परंतु बहुत ही खोजबीन के बाद, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि राहु आपके मति को यहाँ पर भ्रमित करेंगे तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। ये चीज समझने वाली बात है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर वाहन, अगर आप गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, वाहन का व्यापार है, तो आपका थोड़ा मंदी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो गिरने पड़ने का, चोट चपेट का, एक्सीडेंट इत्यादि का यहाँ पर काफी ज्यादा संभावना बढ़ जाता है। इसी प्रकार वाहन से ही भी आप बहुत बचाव करिए, नहीं तो काफी ज्यादा यहाँ पर राहु क्रूर प्रभाव डालेंगे तो वाहन से आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और सुख और सुविधाएं, एक घर जो होता है सुख सुविधाओं का भी होता है। आप अगर सुख सुविधा से बहुत ऐशो आराम कर रहे हैं तो राहु से देखा नहीं जाए, क्योंकि युवा अवस्था में रहेंगे, जो चाहेंगे सो करेंगे। इसी प्रकार आपको किसी न किसी प्रकार का तंगी ला करके, किसी प्रकार का डिप्रेशन में डाल करके, किसी प्रकार का चिंता में डाल करके आपको यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझ भी जाएंगे। बाद में मैं उपाय बताऊंगा कि इनका प्रभाव जो यहाँ पर रहा है इसका एक समाधान है, जो कि समाधान करने मात्र से आपका यहाँ पर हर एक कार्य संपन्न होगा। बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा कि राहु ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर शत्रु स्थान पर दृष्टि डालने से ऐसा हो सकता है, कुछ परसेंट चांस है, बहुत ज्यादा नहीं, तकरीबन 30 से 40% चांस है, बाकी 50 से 60% नहीं है। इसी प्रकार आपको थोड़ा इन सब चीजों में बचाव रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7 नंबर जहाँ पर लिखा है आपके राहु से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। 5 7 और 9 यहाँ पर दृष्टि पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपके लगने से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, छठा भाव आपके स्थान में पड़ रहा है। तो यहाँ पर 7वां राशि कौन सी है, 7 नंबर लिखा है, तो 7वां राशि कौन सी है, ये 7वां राशि है तुला। अब तुला राशि के स्वामी कौन है, शुक्र हैं। जब शुक्र यहाँ पर
राहु बैठे हुए हैं और यहाँ पर शुक्र हैं, शुक्र के ऊपर सीधा दृष्टि यहाँ पर पड़ रहा है, तो क्या क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर जब शुक्र के ऊपर दृष्टि पड़ रहा है तो प्रिय दर्शकों यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से सीधा यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं तो मित्र के ऊपर, यहाँ डाल रहे हैं शत्रु के ऊपर, लेकिन यहाँ पर भी मित्र हैं। इसी प्रकार ये दोनों लोग मिलकर के आप जीवन में बहुत सारी खुशखबरियां लाएंगे। जो लोग रोग से तंगी से, त्याग से तंगी थे, धन से तंगी थे, वह सब दूर होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक जगह अगर खराब है, दो जगह अगर अच्छा दृष्टि है तो इससे कोई फर्क नहीं है, तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि दो जगह पॉजिटिव है, एक ही जगह नेगेटिव, फिर भी आपको बचना चाहिए। तो यहाँ पर जो 7 नंबर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छठा भाव आपका है, तो यहाँ पर छठे भाव से यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऋण से परेशानियां हो सकती थी, अभी तक जो परेशानी हुई थी, लेकिन अब वह दूर हो सकता है। जो लोग बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे वह कर्ज से यहाँ पर निकल जाएंगे और किसी भी प्रकार का यहाँ पर ऋण नहीं होगा। और इसी प्रकार नौकरी में जो लोग अभी तक काफी परेशान थे, किसी प्रकार का फॉर्म भरते थे वो विफल हो जाते थे किसी नंबर से, किसी न किसी कारण से, तो यहाँ से दृष्टि पड़ने से काफी ज्यादा उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। और जो लोग रोग से काफी दिनों से घिरे हुए थे तो यहाँ पर रोग से भी उनको मुक्ति मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो राहु यहाँ पर रोग को भी खत्म आप करेंगे। तो यहाँ पर जो भी सुख सुविधाएं हैं यहाँ पर आपको देंगे। तो यहाँ पर जो छठा भाव आपके लगने से है और 9वां भाव यहाँ पर राहु से 9वें भाव पे जब पड़ रहा है दृष्टि, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छा प्रभाव यहाँ पर देने वाले हैं। और इसी प्रकार शत्रु का भी विशेष यहाँ स्थान होता है। शत्रु के लिए यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी इत्यादि या किसी प्रकार का परेशान करता था तो शत्रु को यहाँ पर परास्त करेंगे। तो शत्रु के लिए भी यह विशेष स्थान है। तो शत्रु यहाँ पर अपने आप परास्त और नष्ट होते चले जाएंगे। जो आपको गलत तरीके सोचेगा वो अपने आप नष्ट होता चला जाएगा, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो चाहे वह बाहर का व्यक्ति हो। तो प्रिय दर्शकों, यही रहा राहु का जो 3 दृष्टियां और राहु का फल जो 3 सितंबर से लागू हो रहे हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर आपको अनेकों प्रकार का फल प्रदान कर रहे हैं राहु, तो बहुत सारी ऊर्जाएं सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। तो इसी प्रकार अब मैं आपको एक उपाय बताने का कोशिश करूंगा। यहाँ पर उपाय है कि आपको कड़ू का तेल लेकर के और चौमुखी दीपक जला करके अपने ऊपर 7 बार उबार करके पीपल के वृक्ष के पास रख दीजिए। वृक्ष नहीं है तो मंदिर में रख दीजिए। और इसी प्रकार ध्यान रहे चौमुखी दीपक होना चाहिए, 4 बाती होना चाहिए। और आपको काफी ज्यादा यहाँ पर राहत मिलेगा। हनुमान जी की आराधना एवं पूजा करेंगे तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव थी यह सब दूर होने लगेगा। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। चलिए हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का मुहूर्त इत्यादि, एकादशी व्रत इत्यादि मुहूर्त भी अपलोड होते रहते हैं। अनेकों प्रकार का ग्रह योग करण नक्षत्र से रिलेटेड। तो अभी तक आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।